अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबा अदनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पीरवाला 4 दिन पहले दरिया सतलुज में डूबने वाले शख्स की लाश मिल गई। मुतवफ़ी अहमद यार मछली के शिकार के दौरान दरियाए सतलुज में डूब गया। 3 दिन पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बावजूद लाश न मिलने पर ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। आज मछली का शिकार करने वालों के जाल में लाश फंस गई। थाना सदर पुलिस ने लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 365 किलो से जायद मनशियात को बरामद कर लिया गया और 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयां इस्लामाबाद, पिशावर, खैबर, गुजरांवाला, बाजोड़ और चमन में की गई। मुल्जिमान खुफिया तरीकों से मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस थे। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। ANF रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलतासिब। वेस्टरेज पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी बाइक लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। चोरीशुदा 5 मोटरसाइकिलें बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में हामिद अब्दुल रहमान शामिल। मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुनज़्ज़िम और मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सरगोदा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक SP पेट्रोलिंग पुलिस की ज़ेरे क़यादत इम्तिहान लिस्ट A का इनेकात रीजनल ऑफिस सरगोदा में किया गया। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इम्तिहान में रीजन भर से 20 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 15 उम्मीदवार कामयाब हुए जबकि 5 उम्मीदवार फेल हुए। इस मौके पर शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए SP सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोया ने इम्तिहान की खुद निगरानी की और बताया कि तरक्कियां 100% मेरिट पर होंगी, किसी की भी हक तलफी नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना राजाराम के इलाके नवाचक के करीब पुलिस मुकाबला, डकैती, रॉबरी समेत दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता 2 मुल्जिमान जख्मी। रात 8 बजे के करीब राजाराम पुलिस मुल्जिमान मोहम्मद शहजाद उर्फ बब्बी वल्द रमजान कौम नून सकना मूसा नसीरपुर और नुमान वल्द रमजान कौम डिराज सकना अड्डा पीर गायब को मुकदमा थाना राजाराम बहिरासत पुलिस बरामदगी के बाद वापस लाया जा रहा था, जबकि सड़क बख्ता रोंदा मुकीमपुर मोजा नवाज चक पहुंचे तो पीछे से आने वाले 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नामालूम अफराद ने अपने साथियों को छुड़वाने की गर्ज से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का तबादला काफी देर तक जारी रहा। इस दौरान दोनों ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हथकड़ी निकलवा कर भाग खड़े हुए अपने साथियों में शामिल हो गए। पुलिस टीम मुकाबला करती रही। बसरिया 15 इत्तला दी तो SHO थाना राजा राम कलीम डोगर मजीद नफरी के हमरा वहां पर पहुंच गए। फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान को गाड़ी की लाइट की रोशनी में देखा तो फरार होने वाले मुल्जिमान में शाहिद, शहबाज, यासीन और अबू बकर थे, जिनको पुलिस एहलकारों ने शनाख्त कर लिया। पुलिस की हिरासत से भागकर फरार होने वाले दोनों मुल्जिमान शहजाद और नुमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इलाके की नाकाबंदी करवा दी गई है, जबकि इत्तला मिलने पर STPO शुजाबाद गुलाम मुर्तजा सियाल समेत दीगर अफसरान मौके पर पहुंचे। बकुए का मुकदमा थाना राजा राम में दर्ज करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ब्यूरो चीफ कसूर थाना थे शेखम की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की शनाख्त कामरान सुलेमान के नाम से हुई। जख्मी डाकू इंतहाई खतरनाक हैं, जो राहसनी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। थाना शेखम पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए जाबकुआ पर पहुंची और डाकुओं की जानिब से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की अपनी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए, जिनको गिरफ्तार कर दिया गया और बताया जा रहा है कि 2 डाकू फरार होने में कामयाब। डाकुओं के कब्जे से छीनी गई नकदी, मोटरसाइकिल, असलहा बरामद। फरार होने वाले मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया गया, जिनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली।
जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनौला साफी से। गुजरावाला ख्याली बाईपास चौक के दोनों तरफ सड़क टूट फूट का शिकार, बड़े बड़े खड्डे पड़ गए। सड़क पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक का गुजरना नामुमकिन, पैदल चलने वाले शहरियों को मुश्किलात। गंदा पानी खड़ा होने से मूजी बीमारियां फैलने लगी हैं, जबकि शहरी परेशानी में मुब्तला। आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है, जिसकी वजह से कहा गया है कि सड़क टूट फूट का शिकार है और जगह जगह पर बड़े खड्डे बन गए। कमिश्नर गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला से पुरजोर मुतालबा कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार नोटिस लिया जाए और फौरी मुरम्मत करवाई जाए। अहले इलाका मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ीन अहले इलाका इससे पहले इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं, मगर इंतजामिया के कान पर जून तक नहीं रेंग रही। शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुतालबा किया कि पुल के दोनों तरफ सड़क की मुरम्मत करवाई जाए। वज़ीर आला पंजाब, डीसी गुजरावाला, कमिश्नर गुजरावाला से पुरजोर मुतालबा किया कि अहले इलाका को फौरी तौर पर इन मूजी बीमारियों से बचाया जाए। मीरपुर माथेलो से मुश्ताक अली लगारी की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर माथेलो के करीब गांव मस्कान साउंड पर मुसल्ला अफराद का घर पर हमला, 5 अफराद कत्ल, 4 जख्मी और लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जावकुआ की तरफ रवाना। कत्ल होने वालों में हबीबुल्लाह, शेर मोहम्मद, अरबेलो और अमीर बख्श शामिल। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सखर और रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। हमला संदरानी कबाइल के अफराद ने किया। काफ़ी अरसे से साउंड और संदरानी कबाइल में झगड़ा चल रहा था। झगड़े में अब तक 15 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं। मीरपुर खास में प्रेस क्लब के इंतखाबात। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर और मीरपुर खास प्रेस क्लब के इलेक्शन कमिश्नर एडवोकेट मसूद लगारी की जानिब से मीरपुर खास प्रेस क्लब के इंतखाबात के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा रहा है। नज़ीर पिनहोर, अजहर करीम, आतिफ बलोच, शाहिद हुसैन, अली जान भट्टी, बिलाल महमूद और डॉक्टर उमर दाऊद ओहदे पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नारोवाल थाना सदर शकरगढ़ की हदूद मोजा झुमाल में बेवा के घर पुलिस का धावा, नाबालिग बच्ची समेत खवातीन को उठा लिया। मुजाहिरीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि पुलिस हमारे घर पर लेडीज पुलिस के बगैर धावा बोला गया। खवातीन को बालों से घसीट कर गाड़ी में डालकर थाना चौकी झुमाल ले जाया गया। मुजाहिरीन का चौकी झुमाल के बाहर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारी बहनों को रिहा किया जाए। इंचार्ज चौकी झुमाल इंस्पेक्टर ताहिर की मअतली तक एहतजाज जारी रहेगा। 15 की कॉल और दरखास्त पर मुल्जिमान के घर पर रेड किया गया।
मुरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ दरखास्त दे रखी है, जबकि डीपीओ नारोवाल का मौक़िफ़ है कि पुलिस 15 की कॉल पर मुलजिमान गिरफ्तार करने गई थी। बाप को बचाने बेटियां भी पुलिस गाड़ी में जबरदस्ती सवार हो गई। लड़कियों को थाने रखने पर इंचार्ज शौकी जमाल को मुअत्तल कर दिया और डीएसपी को मामले का इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया गया। ਪੁਲਿਸ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਈਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚਪੇੜਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ है। अच्छा, आपकी खवातीन इस वक्त कहाँ है? उनको किस वजह से लेके आए थाने? इनके साथ लेडीज पुलिस थी जो देखो जी, जड़ी इन्हां दी ज़्यादती है, ताहर साहब नूं मुअत्तल होना चाहिए जी। साडा और कोई मुतालबा नहीं, यही मुतालबा है इन्हूं मुअत्तल होना चाहिए। दरखास्त है 15 ते कॉल चली दी है, FIR कोई नहीं हुई थी, ठीक है जी। दोने पार्टियां दूसरी पार्टी ने भी इत्थे लिया सुलह वास्ते भी तुहाडी सुलह करवा दिंदे आ, लेकिन पुलिस का डाला गया आ, उन्होंने पैसे लेना, पुलिस का डाला गया सामने धक्के दित्ते ने, ऐसा सामने चपेड़े आवाज़ दे 2 चपेड़ा मारियां शहरों। मेरी चादर खोती है, मैं वीडियो बना लिया, आप वीडियो बना रहे ना, मैं बनाई है, मेरा मोबाइल खोने की कोशिश की है, मैंने अंदर खड़न की कोशिश की। कोई बंदा देन चाहे कोई सियासी करवा रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सर? कोई ऐसा बंदा नहीं है। पुलिस ने ज्यादती की साडे नाल, साडीਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੋਈ FIR नहीं है, कोई गल नहीं है कि मैं अपनी बैठक के दरवाजे दे दरवाज़ा खोलिया, मैं क्या शायद कोई बाहर लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलोच पुलिस वाले बहुत कर रहे थे। मैं बैठक का दरवाज़ा खोलिया, मैं अंदर ही खड़ा सीगा। ताहर साहब ने इत्थे कोई ASI जो भी है ना, ठीक है ना, इन्होंने भाजी मेरे उत्थे बेगम भी मेरी पिछे खड़ी हैगी नाल, ठीक है ना, बैठक के अंदर हैगा, मैं मैनूं कहंदा अंदर दफा होए, मैं क्या मैं अपने घर के अंदर ही खड़ा हैगा। मेरे पहले ठुड मारिया, ठुड तो बाद इन्हें मेरे चपेड़ा मारियां। दोवां बंदियां कोलों मोबाइल खोले ने, एक फकीर बरादरी दा इत्थे मुंडा किराए ते रहिंदा, ओहदा मोबाइल अंदर है, मोबाइल ਉਹਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੀੜ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੋਟ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਇੰਚਾਰਜਾਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੇ? ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ, ठीक है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, इसकी वजूहात क्या किस वजह से आपको लेके आए? ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀੜ ਕੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ FIR ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ मामला। नारोवाल मुस्तनिक नून के सीनियर रहनुमा चौधरी एहसन इकबाल का मोहल्ला इस्लामपुरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। नारोवाल में कैंसर का वो तशखीसी सेंटर है जो शायद पाकिस्तान के 5 या 6 अजला में होगा। पिछले 15 सालों में अगर नारोवाल ने 75 सालों की तरक्की की है तो हम आपके वोट के हकदार हैं, क्योंकि नारोवाल में चीचकाना कॉलेज न यूनिवर्सिटी न अस्पताल है। उन्होंने कहा कि हमसे 20-20 साल पहले जो जिले बने, इनमें 3 यूनिवर्सिटियां नहीं, मजीद 2 यूनिवर्सिटियां और भी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पंजाब का नंबर 1 अस्पताल है। उनका कहना था कि शहरों के अंदर जब तरक्की होती है तो जायदादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। पहले को 4 लाख में मरला खरीदने को तैयार नहीं था, अब 4 करोड़ में एक मरला बेचने को तैयार नहीं। गुर्बत को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि तालीम को आम करो। नारोवाल की 3 यूनिवर्सिटियों में जिला नारोवाल के 7,000 बच्चियां अपनी किस्मत बदल रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, बानी प्रेस क्लब पाकपतन, रजिस्टर्ड मलिक मोहम्मद अली खबरें मीडिया ग्रुप की बड़ी हमशीरा क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा शहर की मरकजी ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक MPA उम्मीदवार MPA PP 194 मियां नवीद अली, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़िया उल मुस्तफ़ा, डॉक्टर इम्तियाज़ अली, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी, सदर प्रेस क्लब समीउल्लाह, सरपरस्त आला डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद अबुल हसन शाह, सरपरस्त प्रेस क्लब पाकपतन हाजी ताहिर असलम और दीगर की जानिब से शिरकत की गई। जबकि सिकंदर चौक प्रेस क्लब अल फरीद स्वीट
शरीफ सिंध से मोहम्मद अख्तर भट्टी, वसीम अकरम भट्टी, सुफियान अकरम अख्तर, जबकि सैयद नसीम अस्करी, सैयद अरब शाह, सैयद इमरान गिलानी, राना जवाद मसूद, ताहिर दिलशाद, यासिर अली खान, इफ्तिखार भट्टी, कारी हाफिज अल्लाह तित्ता, सबक वाइस चेयरमैन कमेटी एमडी बट राना, तारिक, सैयद करम शाह बुखारी और दीगर की जानिब से शिरकत की गई और खबरें मीडिया ग्रुप से इजहार अफसोस करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की गई कि मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। टोबा टेक सिंह में थाना सदर कमालिया पुलिस ने बैन अल-अज़लाही डकैत गैंग को सरगना समेत धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिलें, नाजायज असलहा बरामद। टोबा टेक सिंह में थाना सदर पुलिस कमालिया के SHO इब्तिसामुल हक ने STPO सुंदस इसाक की सरबराही में कार्रवाई करते हुए सरगना समेत डकैत गैंग के 4 कारिंदे पकड़ लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग सरगना मुनीब, हसीब, बिलाल और नवाज शामिल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 3 मोटरसाइकिल जबकि मुंजी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7,43,000 रुपए नकदी, 2 पिस्टल बरामद। मुलजिमान टोबा टेक सिंह पुलिस को जराइम के कई मुकदमात में मतलूब थे। रिपोर्ट खालिद परवेज से जड़ावाला। SP सर्कल आबिद हुसैन जफर की हिदायत पर SHO थाना सिटी जड़ावाला यूसुफ शहजाद सिपरा ने मनशियात फरोश, कहबा खानों, डकैती और चोरी की वारदातों पर काबू पाने के लिए टीमें तश्कील दी। जड़ावाला SHO थाना सिटी यूसुफ शहजाद सिपरा ने मनशियात फरोश, कहबा खानों, डकैती और चोरी को कंट्रोल करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर दिए। SHO थाना सिटी यूसुफ शहजाद सिपरा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशरे के ये नासूर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मेरी तैनाती में इनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। दौलतपुर से आबिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। अंजुमन आराइयां पाकिस्तान सिंध के मरकजी सदर चौधरी इफ्तिखार अहमद की दौलतपुर आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। गांव दे फुलेल में सलाई सेंटर का दौरा किया। साबिक काउंसलर चौधरी राशिद की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन आराइयां पाकिस्तान सिंध के मरकजी सदर चौधरी इफ्तिखार की दौलतपुर के नवाही गांव दी फुलेल आमद अंजुमन आराइयां पाकिस्तान जिला नवाब शाह के सदर नूर मोहम्मद की जानिब से खातीन के लिए कायम मुफ्त सलाई सेंटर का दौरा किया और अंजुमन आराई पाकिस्तान यूनिट देफुलेल के नई मुंतखब बॉडी की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काजी अहमद के जनरल सेक्रेटरी अली रजा और हल्का PS 39 से आज़ाद उम्मीदवार रईस अली बख्श मल्लाह भी मौजूद थे। दीगर मेहमानों में शामिल अंजुमन आराइयां पाकिस्तान सिंध के जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद, चेयरमैन दस्तरखान कराची अब्दुल खालिक आराई, रिजवान शाहिद, कोऑर्डिनेटर इरफान आलम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शाहिद नदीम, चौधरी मुश्ताक, प्रोग्राम के मेज़बान चौधरी नूर मोहम्मद ने आने वाले मेहमानों को पग और अजरक के तोहफे पेश किए। जिसके बाद अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी इफ्तिखार ने साबिक काउंसलर चौधरी राशिद की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया, फातिह खानी की और इसाले सवाब के लिए दुआ भी मांगी। इस मौके पर मेहमान चौधरी इफ्तिखार अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध के दौरे पर निकले हैं ताकि अराइम बरादरी को दरपेश मसले मसाइल को हल किया जा सके और अराइम बरादरी की बेहतरी और मुल्क कौम की खिदमत के लिए किरदार अदा किया जा सके। अंजुमन आराइयां पाकिस्तान कराची में वेलफेयर अस्पताल चला रही है जिसमें रोजाना हजारों मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची में फ्री दस्तरखान का भी एहतमाम किया गया जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में खातीन की भलाई के लिए फ्री सिलाई सेंटर कायम किए गए। जल्द बेरोजगार नौजवानों के लिए तालीम और नौकरी दिलाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सांगढ़ से मजहर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। NA 210 GDA के उम्मीदवार सारा बानो, PS 42 के उम्मीदवार जाम नफीस अली खान ने गांव फकीर मोहम्मद बचल वसान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की और फलक शगाफ नारे की गूंज में स्टेज तक लाया गया। तलावत कलाम पाक के बाद साइम बख्श वसान ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और उनका शुक्रिया अदा किया और सारा बानो वसान को सोने का ताज पहनाया गया। इस मौके पर सारा बानो ने अवाम को खिताब में कहा, बुनियादी सहूलियात जिनमें रोड, रस्ते, पानी का साफ पानी और सेहत का निज़ाम जो अवाम को बुनियादी हक़ से महरूम किया है। ज़िला सांगढ़ के अवाम ने पीर साहब बगारा की जमात पर अपने एतमाद का इजहार किया। लोग जोग दर जोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये हमारी कामयाबी है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अवाम को इन झूठे वादे करने वालों से छुटकारा दिलाएं और कामयाब होकर अपने ज़िला के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिलाएं। इस मौका पर इस GDA के कारकुनान की जानिब से GDA के हक़ में फलक शगाफ नारे बाजी की गई। इस मौके पर सारा बानो ने बड़ी तादाद में खातीन से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। कहा, खातीन के दुख मेरे दुख हैं। अपने अजीज भाई बहनों पड़ोसियों को पोलिंग स्टेशन ले जाकर GDA के नामजद उम्मीदवारों को 8 फरवरी को इंतखाबी निशान तारे पर ठप्पा लगाकर
कामयाब करें। सरगोदा साबिक मेंबर कौमी असम्बली उम्मीदवार हल्का NA 85 चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने कहा कि इलाकाई तामीर और तरक्की अवामी खिदमत हमारी पहचान है। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। अपनी सियासी जिंदगी में न कभी किसी किस्म की साजिश की, न साजिश का हिस्सा बने। हमेशा अवाम के फैसले का एहतराम किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर सुल्तान चीमा, उम्मीदवार NA 85। मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ अल्लाह के फजल से। गुज़श्ता रात को एक बात ये सामने आई जब मैं अपनी कैंपेन कर रहा था कि पता चला कि एक कैंडिडेट जो है उनकी डेथ हो गई है और उससे इलेक्शन हमारा मुलतवी कर दिया गया है। फिर सोशल मीडिया पर हमारे मुखालफीन ने एक बदतमीजी का जो है सिस्टम शुरू किया हुआ है और हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो मैं भरपूर तरीके से उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और अवाम मेरे साथ है अल्लाह के फजल से। इलेक्शन हम जीत रहे हैं अल्लाह के फजल से, क्योंकि हमने इस इलाके में तमीर और तरक्की के काम किए हैं। जितनी डेवलपमेंट इस मुख्तसर दौर में मैंने करवाई अल्लाह के फजल से, वो सबके सामने आया है। इसलिए मुखालफीन परेशान है, क्योंकि इन्होंने पिछले 15 महीने की जो इनको हुकूमत मिली थी उसमें जिस तरह इन्होंने गैस, तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर एक गरीब आवाम से रोटी का नवाला भी छीना। उनको पता है नून लीग को कि उनको जो है अवाम वोट नहीं देना चाह रहे। उस सिलसिले को आगे सामने रखते हुए उन्होंने ये एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की है मेरे खिलाफ। अब एक कैंडिडेट जो 2 या 3 तारीख को या 15 तारीख को फौत होता है तो उससे मेरा क्या लेना देना। उमरकोट से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मरहूम सैयद अली मर्दान शाह पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट के सदर मरहूम अली मर्दान शाह की चौथी बरसी के मौका पर सैयद नूर अली शाह, सैयद सरदार अली शाह, सैयद सरफराज अली शाह समेत मरहूम अली मर्दान शाह के फरसिंद सैयद अमीर अली शाह और दीगर ने दरगाह पर पहुंचकर उनकी आखिरी आरामगाह पर चादर चढ़ाई और कुरान खानी की और दुआ की। इस मौके पर उनके मुरीदीन, दोस्तों और खैरखाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सकील से। आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी 2024 से मोटरवे CPAC हाईवेज पर होने वाले चालान का मोबाइल पर SMS सर्विस का आगाज। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी की हिदायत पर मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर चालान के निजाम को बेहतर, मौसर और शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का आगाज किया जा रहा है। इस सहूलत के बारे में अवामी आगाही का दायरा कार तमाम हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान, लारी अड्डा और गुड्स टर्मिनल के लिए अखबारात, चैनल्स और रेडियो FM तक फैला दिया गया। आवाम को आगाह किया जाता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की बाबत चालान और जुर्माना किया जाएगा। इस मुख्तसर पैगाम को पढ़कर चालान जुर्माने की रकम अदा करें। शिकायत की सूरत में हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह भल्ला टाउन, मेहरान एक्सटेंशन, अलवासे टाउन KDA के मकीनों ने किया इलेक्ट्रिक की जालिमाना लॉड शेडिंग और कुंडा माफिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में अवाम के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे। इस मौके पर चेयरमैन एक्शन कमेटी राजा बाबर, सदर मोहल्ला कमेटी अलवासे टाउन अफसर जमशेद भाई, मुजफ्फर भाई, फैजान इब्राहिम और दीगर ने कहा कि सर्दियों के मौसम में भी बिला जवाज लॉड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। एक तरफ महंगाई और बिजली के भारी बिल तो दूसरी जानिब बिजली गायब। अभी ये हाल है तो गर्मियों में क्या होगा। कि इलेक्ट्रिक के बिला हुकाम से मुतालबा है कि बिजली की बिला जवाज लॉड शेडिंग का खात्मा किया जाए और SSP कोरंगी से अपील करते हैं कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब पर PS 95 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फारूक आवान के हक में PS 95 के आज़ाद उम्मीदवार मोइन अख्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फारूक आवान के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब पर PP नामजद उम्मीदवार फारूक आवान, सेनेटर शहादत आवान एडवोकेट, चेयरमैन कोरंगी नईम शेख की आमद प्रेस क्लब पर हुए, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद उम्मीदवार मोइन अख्तर ने सहाफ़ियों के सामने ऐलान किया और कहा कि PP उम्मीदवार फारूक आवान के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फारूक आवान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि PP के हमेशा आवाम के बिलौस खिदमत की है। इंशाअल्लाह आवाम के मसाइल को हल करूंगा। PP इंशाअल्लाह बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी। 8 फरवरी हमारी फतह का दिन होगा और मुल्क का वज़ीर आज़म हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो होगा। इस मौका पर चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल से भी आगाह हूँ और आने वाले बजट में सहाफ़ियों का भी फंड्स रखूंगा। खबरों से फरीद मुगल रिपोर्ट करेंगे। खबरों पाकिस्तान राह हक पार्टी के उम्मीदवार हाफिज नुमान के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह सुन्नी राब्ता कौंसिल के सदर ने किया। हमारा मंशूर यकसा इंसाफ सूद से पाक मुआशरा हाफिज नुमान मौविया
तफसीलात के मुताबिक खपरो PS 41 पर पाकिस्तान राह हक पार्टी के उम्मीदवार हाफिज नुमान के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। इस मौका पर सुन्नी राब्ता कौंसिल के सदर मौलाना मोहम्मद इलियास, समी अतीक फारूक, इमरान रहमानी, सदीक जटकारी, शफीक और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर सुन्नी राब्ता कौंसिल के सदर मौलाना इलियास समी और इमरान रहमानी ने रिबन काट कर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान राह हक पार्टी के उम्मीदवार हाफिज नुमान मौविया ने कहा कि हमारा मंशूर अमीर और गरीब के लिए यकसा, कानून का नफाज, करप्शन का खात्मा, मसावे हुकूक, सूद से पाक पाकिस्तान। हमारे साथ नौजवानों की बड़ी तादाद है और हम इसके लिए जदोजहद जारी रखेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।